और चलिए बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां पर कोतवाली थाना इलाके में देखिए हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है और एक कार ने यहां पर कई लोगों को जबरदस्त टक्कर मारी है। तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को जबरदस्त टक्कर मार दी यहां पर। और बता दें कि कार में सवार युवक युवती को पुलिस ने हिरासत में इसके बाद ले लिया है। फिलहाल खबर यह है कि दोनों हिरासत में हैं और युवती के पूर्व प्रेमी को भी इन लोगों ने टक्कर मारी है। टक्कर के बाद कार की बोनट पर यह युवक अटका हुआ था। तस्वीरें भी इसकी आई हैं, वो आपको हम दिखाएंगे। भागने के चक्कर में दरअसल इन लोगों ने कई लोगों को टक्कर मार दी। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने कार चालक रोहन को पकड़ लिया है और हादसे में 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, क्योंकि इसमें पहले महिला के पूर्व प्रेमी को टक्कर मारी और वहां से भागने की कोशिश की। पहले जब पूर्व प्रेमी को टक्कर मारी तो वो जो पूर्व प्रेमी था वो बोनट पर अटक गया, उसको भी काफी दूर तक ये ले गए और उसके बाद भागने के चक्कर में कई लोगों को ये हिट करते रहे। 7 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में लिया गया है। 2 घायलों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और सहयोगी अजय श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आप पूरा मामला जरा बताइए कि आखिर क्या हुआ था वहां पर, किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ये प्रेम ट्रेंगल का मामला है। एक्चुअल में एक प्रेम ट्रेंगल था। लड़की ने 2 लड़कों के साथ उससे अफेयर किया था। इसका एक पूर्व प्रेमी था जिसने कल रात को इस लड़की के रोहन नाग के साथ कार में सवार देखा था। कार में सवार देखने के बाद इसने गाड़ी रोकी थी सिद्धार्थ चौक पे, जो टिकरापारा थाना और कोतवाली थाने की सीमा रेखा पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ इसने इनको रोका। लगभग रात के 11:30 पौने 12 बजे की घटना है ये। जब उसने रोका और उनसे लड़की से पूछताछ करी कि तू मेरा साथ छोड़कर इसके साथ क्यों है, तो लड़की उत्तेजित हो गई और जो रोहन नाम का लड़का था, जो माना का रहने वाला है, उस लड़की का नया बॉयफ्रेंड है, उसने उठा के गाड़ी तेज रफ्तार करी और ये जब बोनट के सामने आया, जब ड्राइवर की तरफ ये लड़का मिलने गया तो उसी टाइम उसने रफ्तार तेज करी तो ये उछल के बोनट पे गिरा। बोनट के बाद ये सड़क पे तो नहीं आ पाया, लेकिन इससे जो वाइपर है, स्क्रीन वाइपर रहते हैं, उसको उसने पकड़ लिया तो वो लंबी दूरी तक उसको लगातार खींचते हुए ले गया। तो वहां से टीआई चौक, लगभग कोतवाली थाना के पहले टीआई चौक पड़ता है। टीआई चौक से फिर ये बूढ़ा तालाब की तरफ गया। बूढ़ा तालाब से पुरानी बस्ती थाना में एक बाबा की मजार है, वहां तक इन लोगों ने घसीटा और इस बीच जो इनने लगातार 7 लोगों को ठोकर मारी, जिसमें संतोष बघेल करके एक नागरिक है जो तेली बांधा का है, वो अपने परिवार के साथ पैदल वापस घर लौट रहा था। उसी टाइम पीछे से उसको ठोकर मारी तो इसके पैर में गंभीर चोट आई है और उसके पैर के ऊपर। लेकिन अजय, अभी की क्या स्थिति, कैसे ये पकड़े गए? क्या ये भागने में उस वक्त कामयाब हो गए थे, बाद में शिकायत के बाद पकड़े गए, या वहीं पर लोगों ने पकड़ा? पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट की जो धाराएं हैं, जिसमें 334 है, 279 है, ये तो कायमी कर ही रही है। और साथ ही लड़का नशे के, शराब के नशे में था, तो उस पर भी विधिवत कार्रवाई की गई है और पुलिस ने एक नया अपनी तरफ से एक संवैधानिक धारा 151 भी दोनों के ऊपर कायम करके इनको दोनों को न्यायालय भेजा है। और जब ये घटना हुई है तो पब्लिक जब लगातार इनने 7 लोगों को ठोकर मारी है, तो जिसमें 2-3 लोग और 2 लोग और गंभीर रूप से घायल है, एक महिला और एक पुरुष, जिनको एमएमआई में गंभीर रूप से, जो यहाँ का एमएमआई हॉस्पिटल है, वहाँ पर गंभीर अवस्था में एडमिट किया गया। उसके बाद इनको पब्लिक ने दौड़ाया है। जो घायल जन थे उनके परिजनों ने मोटरसाइकिल से और कुछ राह चलते लोगों ने इनकी दुर्घटनाओं की घटना को देखते हुए फिर कार के पीछे इन लोगों ने दौड़ लगाई, तो तब जाके पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में इन दोनों को पुलिस और पुरानी बस्ती पेट्रोलिंग के सहयोग से इनको दबोचा गया और दोनों को फिर कोतवाली थाने लाके इनको अरेस्ट करके लगाया गया और इनके ऊपर विधिवत कार्रवाई की गई है। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? जो लोग घायल हैं उनके बारे में बताइए जरा, कि क्या सबकी स्थिति खतरे से बाहर है? इस पूरे मामले में पुलिस अब कार्रवाई क्या क्या कर रही है? हिट एंड रन की भी कार्रवाई है, साथ ही साथ जो पूर्व प्रेमी है उसको टक्कर मार के भागे, लव ट्रायंगल का भी मामला है। पूरे मामले में किन किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो रही है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 279, 337, 338 और एक, अगर वो महिला जो गंभीर रूप से घायल है, जिसका एमएमआई में गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है, डॉक्टर से हमारी बात हुई है, क्योंकि अंदर तो हॉस्पिटल में वो आईसीयू में है, इसलिए हमको उसकी स्थिति की
पूर्णतः जानकारी नहीं मिली, लेकिन डॉक्टरों से हमारी चर्चा हुई तो डॉक्टरों ने बताया कि अभी वो गंभीर अवस्था में है और उसको वेंटिलेटर पर रखा गया है क्योंकि उसके सिर में गंभीर चोट आई है। उसको देखते हुए अभी यह कहा जा सकता है कि जो महिला है घायल उसकी स्थिति गंभीर है। वहीं एक व्यक्ति संतोष बघेल जिसके दोनों पैर की एक दाहिने पैर की हड्डी टूट चुकी है 2 टुकड़ों में, वो भी हॉस्पिटलाइज है, उसका भी ऑपरेशन होने की तैयारी है, देर रात उसका ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं एक और व्यक्ति है जो जिनको सिर में चोट लगी है, किसी के कमर में लगी है, किसी के घुटने में लगी है, उन सब लोगों ने उस हिसाब से उनको अरेस्ट किया है और उसके बाद पुलिस ने 279, 337, 151 के तहत कार्रवाई की है और शराब के नशे में थे इसलिए धारा 34 की भी विधिवत कार्रवाई की गई है। जी चलिए ठीक है, जब आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए बढ़ते आगे और इस बीच बीजापुर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां पर चिंता गुफा नदी पार करते वक्त एक बड़ा हादसा हो गया और इसमें एक शख्स